हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शुभम शेखर क्लास 10th की मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन के चलते हुए आप अपने विद्यालय परिसर भवन में अध्ययनरत नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रयास रहेगा कि ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से आप अपने घर में बैठे हुए हमारी इन क्लासों का भरपूर आनंद ले सकते हैं। तो इसी क्रम में चलते हुए आज हमारा जो पहला चैप्टर है तो वास्तविक संख्या यानी कि रियल्स नंबर की एक्सरसाइज ले रखा है 1.3। और जिन छात्र लोगों ने अभी हमारी एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 नहीं देखा तो वो डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ पर हमारा लिंक दे रखा है, तो वहाँ पर उनको पहले देख लें, तभी जा कर के जो ये प्रश्नावली है ये आपके समझ में आ पाएगी। तो देखिए, ये जो 1.3 प्रश्नावली है तो इसमें यहाँ पर प्रूव करने के लिए दिया रहता क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रिमेय संख्या होगी। प्रूव दैट ऑफ द √5 इज द इरेशनल नंबर्स, ये प्रूव करना आपने, ठीक है ना। या फिर आप √5 की जगह √2 दे सकता है, √3 दे सकता है, √4 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पे इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, जैसा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। तो ये हमने प्रूव करना है यहाँ पर कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रमेय संख्या होगी, ठीक है ना। तो ये हमने प्रूव करना है। तो थोड़ी देर के लिए आप अपने मन में एग्ज्यूम कीजिए कि जो ये √5 है ये अप्रमेय संख्या नहीं है। ये थोड़ी देर के लिए आप अपने मन में कल्पना कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने सोच करना थोड़ा अपने माइंड में कि थोड़ी देर के लिए ये √5 है ये रेशनल नंबर नहीं है, ये थोड़ी देर के लिए इरेशनल नंबर नहीं है, ये थोड़ी देर के लिए हमने माना इसको रेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो देखिए, इसका आंसर माना √5 एक प्रमेय संख्या है। तो ये हमने थोड़ी देर के लिए माना कि जो ये √5 है, ठीक है ना, तो ये इरेशनल नंबर ना होकर के थोड़ी देर के लिए माना हमने कि ये एक प्रमेय संख्या है, ठीक है। अब जब कोई भी रेशनल नंबर के रूप में लिखा जाता है किसी भी संख्या को, अगर रेशनल नंबर हमने मान लिया यानी कि प्रमेय संख्या मान लिया, तो प्रमेय संख्याओं को हमेशा किस फॉर्म में लिखा जाता है? आप जानते हैं a/b या p/q, किसी के भी फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो यानी कि जब ये √5 एक प्रमेय संख्या होगी, ठीक है ना, रेशनल नंबर हो गया, तो रेशनल नंबर होने के कारण हम इसको अब किस फॉर्म में लिखेंगे? इसको लिखेंगे p/q के फॉर्म में, ठीक है ना। तो √5 लिखा जाएगा √5 = p/q, इस फॉर्म में लिखा, ठीक है ना, p/q के फॉर्म में लिखा। जहां पर जो ये q है तो q क्या होता है? व्हेन जो q है तो q नॉट = 0, q कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है ना, q 0 नहीं होगा। और जो p और q है ये दो नंबर्स हैं, तो ये कैसे होते हैं? कंप्लीट नंबर्स होते हैं। p और q कैसे नंबर्स होते हैं? कंप्लीट नंबर्स होते हैं, ठीक है। कंप्लीट मतलब पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद जब √5 को हमने p/q के रूप में लिखा तो दोनों पक्षों का थोड़ी देर वर्क करता हूं मैं, दोनों पक्षों का वर्क करने पर, दोनों पक्षों का वर्क करने पर अगर मैं इनका दोनों पक्षों का अगर वर्क करता हूं, ठीक है ना, तो वर्क कैसा होगा इसका? देखिए, √5 का भी होल स्क्वायर और p/q का भी होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इस स्क्वायर को जरा सा खोलिए इसका, तो क्या बनेगा? ये इस स्क्वायर से ये आधी घात होती है, तो आधी घात से इस स्क्वायर से ये कटेगा, तो यहाँ तो खाली बचेगा 5 और ये बचेगा p का भी स्क्वायर और q का भी स्क्वायर। इसका यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बनेगा 5q का स्क्वायर = p का स्क्वायर, ठीक है। या फिर p को इस साइड लिखा जा सकता है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 5q स्क्वायर = p², ठीक है। या फिर आगे पीछे इसको जैसे भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। अब देखिए, यदि p² यहाँ पे अब आपने अपनी कॉपी में और आगे लिखना है कि यदि p² संख्या 5 को विभाजित करता है तब p भी संख्या 5 को विभाजित करेगा। क्या लिखा? कि यदि p² संख्या 5 को विभाजित करता है तब p भी संख्या 5 को
विभाजित करेगा, ठीक है ना। तो ये भी लिखना आपने, ठीक है ना। यदि पी स्क्वायर इस संख्या 5 को विभाजित करता है तब पी भी संख्या 5 को विभाजित करेगा, ठीक है। अब आपने थोड़ी देर के लिए एक लेट करना है, मानना है कि जो ये p की वैल्यू है, इस p की वैल्यू आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए देखिए, मैं थोड़ी देर के लिए इसको आप लिख दीजिए, थोड़ी देर के लिए मैं उसकी वैल्यू रखता हूँ यहाँ पर। माना मैंने रखा उसकी वैल्यू 5n, ठीक है ना। और इसको मानता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मानता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और माना, यहाँ पे फिर से लिखेंगे कि माना जो ये हमारे पास p है, अगर p 5 को विभाजित करता तो p स्क्वायर 5 को विभाजित करेगा। तो माना थोड़ी देर के लिए कि जो ये p है, तो p मेरे पास है 5n, ठीक है। p को मैंने थोड़ी देर के लिए 5n के रूप में लिखा। अब p की जो ये वैल्यू है, p की इस वैल्यू को उठा करके इस इक्वेशन में पुटअप कीजिए, ठीक है ना। इस p की जगह पर पुटअप कीजिए, तो ये इस इक्वेशन में p की वैल्यू रखूँगा तो ये बनेगा मेरा कितना, 5q का स्क्वायर इज इक्वल टू p का मान कितना है, 5n है, ठीक है ना। तो ये 5n हो गया, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो ये हो गया 5n का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इस स्क्वायर से इसको खोलिए यहाँ से, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा मेरे कितना, 5q का स्क्वायर इज इक्वल टू 25n स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, और n का भी स्क्वायर होगा तो n स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ से इस चीज़ को कट कर सकते हैं आगे पीछे। तो 5 से होगा कौन कट, 25 कितनी बार होगा, 5 बार होगा, 5 5 25 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास कितना आया, q स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है ना। ये 5n स्क्वायर आया, ठीक है। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 5n स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, यदि q स्क्वायर संख्या 5 को विभाजित करता है तब q भी संख्या 5 को विभाजित करता है, ठीक है। तो आपने फिर लिखना है कि यदि q स्क्वायर संख्या 5 को विभाजित करता है तब q भी संख्या 5 को विभाजित करेगा, ठीक है ना। अब देखो, जब हमने p की बात की, यहाँ से देखा, जब हमने p को देखा तो यदि p स्क्वायर इस 5 को विभाजित करता है तब p भी इस 5 को विभाजित करता है, ठीक है। यहाँ से देखा तो यदि q स्क्वायर 5 को विभाजित करता है तब q भी 5 को विभाजित करेगा, यानी कि दोनों में क्या निकला, हमारे पास एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड निकला, ठीक है ना। यहाँ पे क्या निकला, एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड निकला। अब नीचे लिखेंगे अतः दोनों में एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है ना। इसलिए अब लिखना है नीचे, इसलिए स्क्वायर रूट 5 परिमेय संख्या न होकर एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया हमारे पास प्रूफ दैट ऑफ अवर दिस इक्वेशन। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। तो आपने देखा कि सपोज दैट थोड़ी देर के लिए मानना है कि √5 इरेशनल नंबर होकर के एक रेशनल नंबर है, और फिर रेशनल नंबरों को p/q के फॉर्म में लिखा जाता है। फिर दोनों पक्षों का वर्ग करना है और उसका वर्ग इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो आपने देखा कि केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड निकला, कौन सा, 5 निकला, ठीक है। इसलिए संख्या √5 एक परिमेय संख्या ना होकर के एक अपरिमेय संख्या के रूप में सिद्ध होती है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट हुआ। अब इसी के फॉर्म में चलते हुए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा है कि 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसको भी सिद्ध करना है कि ये भी एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ी देर के लिए कि माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो लिखना है कि माना 3 + 2 √5 एक
परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या हो गई तो इसको भी फिर से पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो इसको फिर से लिखिए, तो 3 + 2 √5 = पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको लिखा, ठीक है। अब जब ये मेरा इतना आ गया 3 + 2 √5 = पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया है, ठीक है। तो इस 3 को उठा करके आगे ले जा सकता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। तो ये बनेगा मेरे कितना 2 √5 = पी बाई क्यू एंड -3 इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए पी बाई क्यू -3 के फॉर्म में ये आ गया। अब ये है 2 √5, तो ये 2 इसके डिवाइड में जा सकता है यहाँ से, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूँ मैं √5 = पी बाई क्यू एंड -3 एंड /2, ठीक है ना। इतना लिख सकता हूँ इसको। अब देखिए इसको प्रूव करना है कि 3 + 2 √5 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए पी बाई क्यू क्या है, हम जानते हैं, आपने लिखना है अपनी कॉपी में कि हम जानते हैं कि पी बाई क्यू एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं में से अगर किसी नंबर को घटाते हैं, परिमेय संख्या में से किसी नंबर को घटाते हैं तो वो भी एक रेशनल नंबर आता है, परिमेय संख्या आता है, ठीक है। इस रेशनल नंबर को किसी संख्या से अगर डिवाइड भी किया जाए तो वो भी एक रेशनल नंबर आता है, यानी कि पी बाई क्यू भी एक रेशनल नंबर है, p/q -3 भी एक रेशनल नंबर है, और p/q -3/2 भी एक रेशनल नंबर है। बट √5 अभी आपने देखा कि परिमेय संख्या ना होकर के एक अपरिमेय संख्या था, ठीक है। इसलिए 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या ना होकर के एक अपरिमेय संख्या आता है। तो प्रूफ दैट ऑफ और दिस इक्वेशन, ठीक है। तो ये थे हमारे पास यहाँ पे 2 क्वेश्चंस, और इसी के क्रम में चलते हुए दूसरा क्वेश्चन आपने समझा यहाँ पर कि किस तरीके से हमें इसको रेशनल नंबर ना होकर के इरेशनल नंबर के रूप में इसको प्रूव किया, ठीक है। अब आपके लिए यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन के रूप में है कि 1/√2 इसको स्वयं हल करने का प्रयास करें। और जैसे ये वाला क्वेश्चन है 7 √5 इसको भी स्वयं हल करने का कोशिश करें। और चौथा क्वेश्चन है 6 + √2। तो ये 3 क्वेश्चन है, तो इन 3 क्वेश्चनों को आप स्वयं हल करने का प्रयास करें। बहुत सिंपल सा है कि इनको प्रूव करना है कि ये परिमेय संख्या ना होकर के अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फॉर दिस वीडियो।